अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां लोग सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे गहरे दर्द और सबसे मुश्किल सवालों के जवाब पाने जाते हो? शायद तुम सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक ऐसा ही स्थान मौजूद है जिसे लोग कहते हैं बागेश्वर धाम। अब इस जगह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वो बहुत पीछे, लगभग 300 साल पहले, जब यहाँ आए एक संत, सन्यासी बाबा कहा जाता है। उन्होंने इस जगह को यूं ही नहीं चुना था। चारों तरफ सन्नाटा, जंगल और एक अलग सी ऊर्जा। यहीं बैठकर उन्होंने तपस्या की, सालों तक। और धीरे धीरे यह स्थान एक साधारण जगह से एक सिद्ध तपोभूमि बन गया। एक ऐसी जगह जहां से शुरू हुई सेवा, भक्ति और विश्वास की एक परंपरा। समय बीतता गया, लेकिन इस जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा और परदादा ने भी इस धाम की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। साल 1986, जब इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, मंदिर बदला। तो जैसे यहाँ आने वालों की किस्मत भी बदलने लगी। लोग आने लगे, अपने साथ लाते हुए अपनी परेशानियां, अपने सवाल, और यहीं से इस धाम की पहचान बनने लगी। फिर साल 1987, जब संत सेतुलाल जी महाराज यहाँ आए, उन्होंने इस स्थान को सिर्फ एक मंदिर नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बना दिया जहां लोगों को सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक उम्मीद मिलने लगी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। साल 2012 यहीं से शुरू हुआ। दिव्य दरबार, एक ऐसा दरबार जहां लोग आते हैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल लेकर, और कहा जाता है कि बिना कुछ बताए ही उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सोचो, जब किसी को बिना बोले उसकी परेशानी बता दी जाए तो वो कैसा महसूस करता होगा? सुकून, हैरानी, या फिर एक अनजाना डर? यही वजह है कि इस धाम को लेकर लोगों के मन में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि यह सच है या नहीं। सवाल ये है कि लोग यहाँ से जो महसूस करके जाते हैं वो सच होता है, फिर आता है। साल 2016, जब विधिवत भूमि पूजन के बाद यह स्थान बागेश्वर धाम सरकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और इसके बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। आज यहाँ लाखों लोग आते हैं, कुछ अपनी परेशानियों का हल ढूंढने, तो कुछ सिर्फ इस रहस्य को महसूस करने। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि बागेश्वर धाम आखिर है क्या, तो मैं यही कहूंगा, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। यह उन लोगों की उम्मीद है जो कहीं और से हार चुके होते हैं। यह विश्वास है जो इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। और शायद ये एक ऐसा रहस्य भी है जिसे हर कोई अपने तरीके से समझता है। बाकी सच क्या है, ये तुम्हें खुद महसूस करना होगा।